नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए मई 30 का खास पाठ। माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी को हुआ था। माँ गंगा के धरती पर आने के उल्लास में मनाए जाने वाले गंगा दशहरा या गंगा जयंती जो इस साल 30 मई को मनाई जाएगी, तो आप सभी को गंगा दशहरा या गंगा जयंती की बहुत बहुत बधाई। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम से लगभग 14 पीढ़ी पूर्व राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। परंतु क्या आप माँ गंगा के धरती पर आने की पौराणिक कथा को जानते हैं? इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनकी वैदर्भी और शैव्या नामक 2 रानियां थी। शिवजी के वरदान से वैदर्भी के 60,000 पुत्र और शैव्या का एक ही पुत्र असमंज था। असमंज का पुत्र अंशुमान था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े के पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र भी गए। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर ध्यान में लीन कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। घोड़ा बंधा देख सगर के पुत्रों ने समझा कि घोड़े को कपिल मुनि चुरा कर ले आए हैं और उन्होंने कपिल मुनि को कटु वचन बोलना प्रारंभ कर दिया। निरादर से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन सभी को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को सारा वृतांत सुनाया और बोले कि तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर क्षमा प्रार्थना कर उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रार्थना और मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, केवल गंगा तर्पण करने से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में वे भी असफल हुए। अंततः भागीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई, परंतु गंगा ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त कोई और सहन कर ही नहीं सकता। तथापि भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर गिरी। इसके बाद भागीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हुआ। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया।